जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुंदन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीख लो बउआ में। दोस्तों, आप जिस जगह पे बैठ के अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है लाखों करोड़ों वर्ष पहले वहां पे धधकती हुई लावा थी, यानी कि आग से लपटी हुई पूरा पृथ्वी भरा हुआ था। पूरी पृथ्वी फिर आग और आग भरा हुआ था, या यूं कहें कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या आपको पता है ये इतनी खूबसूरत प्रकृति, ये इतनी खूबसूरत धरती, ये इसका निर्माण कैसे हुआ? आपका निर्माण कैसे हुआ? ये मेरा सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? ये पूरी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? इसी कहानी को हम लोग आपके सामने में लेके आए हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं कि मेरा ब्रह्मांड, मेरा पृथ्वी, मेरा उत्पत्ति, आपका उत्पत्ति, डायनासोर कब आए पृथ्वी पे, डायनासोर का निर्माण कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मर गए, ये पूरी बातों को आपके सामने हम रखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे प्रसिद्ध और सबसे मान्य सिद्धांत जो है जॉर्ज लेवेंटर साहब का सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जिसको हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। इसके तहत जॉर्ज लेवेंटर साहब ने बताया कि लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले, यानी कि 13.5 यानी कि 13.5 अरब साल पहले, 13.5 अरब साल पहले क्या था, जितना भी पूरा भी ब्रह्मांड बिखरा पड़ा है, जो पूरा ब्रह्मांड मेरा आकाश गंगा है, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु में निहित था। सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु में निहित था, इतना सूक्ष्म बिंदु था, उसमें उसका जो तापमान था अनंत था, उसका तापमान अनंत था, उसका ग्रेविटी, उसका जो आकर्षण है वो बहुत अनंत था। अनंत होने के कारण उसमें एक दिन विस्फोट हुआ, एकदम बूम से विस्फोट होता है और पूरी तरह फैल जाता है, पूरा जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है। धीरे धीरे पूरा धूलकण पूरा ब्रह्मांड में फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे फिर बादलों का निर्माण करने लगा। बादलों के निर्माण के कारण उसमें हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होने के कारण, उच्च ताप और उच्च दबाव होने के कारण उसमें क्या हुआ, नाभिकीय संलयन होने लगा। नाभिकीय संलयन होने के कारण फिर तारों का उत्पत्ति होने लगी। तारों का उत्पत्ति होने लगे, फिर ब्रह्मांड धीरे धीरे अपना प्रसार होने लगा। प्रसार होने के कारण क्या पता है कि ब्रह्मांड कितना आकार में बड़ा है? आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड का कितना बड़ा है। एक मंदाकिनी में, एक मंदाकिनी जो होता है, मतलब कि एक गांव समझते हैं ना, तो एक मंदाकिनी जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। कितना? 100 अरब मंदाकिनी, 100 अरब मंदाकिनी है। और एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। एक मंदाकिनी में कितना तारे हैं? 100 अरब तारे हैं, यानी कि एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम इसका अनुमान तक भी नहीं लगा सकते कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लगभग 450 करोड़ साल पहले, जहां पे अभी मेरा सौर मंडल है, जहां पे अभी मेरा सौर परिवार है, जो मेरा मतलब सूर्य है, जो ग्रह है, सभी जहां पे घूर रहे हैं, वहां पे क्या था, एक तारा हुआ करता हो गया, तो उसका ऊर्जा कम हो गया। ऊर्जा कम होने के कारण उसमें भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण पूरी सौर मंडल की जगह पे पूरी तरह से बादल भर गया। बादल भर गया और पूरी तरह से वहां पे घूमने लगा। घूमने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे घूमते घूमते वहां पे जो उसका गैस था, उसका जो धूलकण था, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे सब इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होने के कारण उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो है निर्माण तो था ही। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन, रेडियोएक्टिविटी के कारण वहां पे संलयन होने लगा। धीरे धीरे संलयन होते होते फिर से एक विस्फोट होता है और मेरा और अपना सूर्य का जन्म होता है। अब सूर्य का तो निर्माण हो गया। अंतरिक्ष में घूम रहे सभी एस्ट्रॉइड जो थे सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, और सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, वो एक दूसरे में टकराते सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। और सभी ग्रहों में से हमारा पृथ्वी, जो कि मतलब पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। अब पृथ्वी की ग्रेविटी होने के कारण जितना जो मतलब उल्का पिंड जो था, एस्ट्रॉइड जो था, अब पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाने के कारण उल्का पिंड जो थे, एस्ट्रॉइड जो थे, पृथ्वी पर धड़ाम धूम गिरते रहे, लाखों वर्षों तक गिरते रहे। उसी समय पृथ्वी के सन्निकट में एक थिया नामक ग्रह था, जो मतलब आके पृथ्वी से टकरा गया, धड़ाम से टकराया। टकराने के कारण क्या हुआ, पृथ्वी का कुछ भाग जो है टूट के अंतरिक्ष में बिखर गया। और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। वही धीरे धीरे लाखों साल वर्ष चलते जो चक्कर लगा रहा था, वो जो पृथ्वी का जो भाग था, तो एक दूसरे से जुटते मेरा चंदा मामा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? फिर चंदा मामा का निर्माण हुआ। वो चंदा मामा क्या हुए, फिर वो
पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, चक्कर लगा रहे हैं और मतलब सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का निर्माण हो गया। उस समय हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है 1900 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत गर्म था, इतना गर्म था, लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं कि 1900 डिग्री सेल्सियस पूरा एकदम लावा की तरफ बह रहा था, पृथ्वी पे लावा की तरह पूरा बह रहा था। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया, ऊपर से उल्का पिंड आता रहा, टकराधाम धूम लाखों साल तक उल्का पिंड गिर रहा था पृथ्वी पर। गिरते क्या हुआ, पृथ्वी पे उल्का पिंड के कारण ऊपर से तो नमक, और उल्का पिंड में क्या होता है, गिरता है तो उसमें नमक, मतलब नमक और जल का भी मात्रा होता है। तो गिरते क्या हुआ, पृथ्वी पे पानी का मात्रा बढ़ने लगा। पानी का मात्रा बढ़ने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, पानी से पृथ्वी ढक गया। पूरी पृथ्वी पे पानी हो गया ऊपर के सतह पे। नीचे में तो मतलब आग है ही, ऊपर में पृथ्वी पे क्या हुआ, पानी से ढकने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लाखों करोड़ साल ऐसे बीतते गया। फिर धरती धीरे धीरे कुछ ठंडा होना शुरू हुई, जो पानी था बर्फ में तब्दील हो गया। फिर पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक गया। फिर धीरे धीरे लाखों करोड़ साल ऐसे बीतते गया। फिर पृथ्वी के नीचे से लावा, मतलब जो ज्वालामुखी है, फटना स्टार्ट हो गया। फटने के कारण क्या हुआ, फिर से बर्फ पिघलना शुरू हुआ। बर्फ पिघला, फिर पृथ्वी मतलब सतह के रूप में लेना, मतलब उसका जो आकृति है सतह होना स्टार्ट हो गई। इसके अंदर में बैक्टीरिया लोग जो है जीव धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया। फिर ऐसा ही चलते लाखों करोड़ साल बीतते गया। फिर पृथ्वी पे वैसे ही उल्कापिंड का बरसात होते रहा। पृथ्वी फिर से गर्म हुई, फिर से उसमें क्या हुआ, फिर से ठंडा हुई। लाखों करोड़ साल ऐसे बीतते गया, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो जलीय जंतु है धीरे धीरे अपने आप को विकसित करने लगे और मतलब जल से है जो बाहर पृथ्वी पर आना स्टार्ट किए तो अपने आप को डेवलप करने लगे। धीरे धीरे ऐसे डेवलप होते रहा। फिर जो जंतु है वो अपना डायनासोर में मतलब परिणत हो गया। फिर डायनासोर बने, लगभग 30 से 40 लाख साल तक, 30 से 40 करोड़ साल तक जो डायनासोर है पृथ्वी पर राज किए हैं। फिर एकाएक मतलब पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा पत्थर जो है, एस्ट्रॉयड जो है, पृथ्वी की तरफ आ रहा था, इतना स्पीड में आ रहा था और वायुमंडल के कारण उसमें क्या हुआ, आग में तब्दील हो गया और आके धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। 1 लाख परमाणु बम फटेगा उतना बड़ा विस्फोट हुआ। पूरी तरह तबाही मच गया। पूरे डायनासोर जो थे एकदम पृथ्वी कंपन करने लगे, पूरा डायनासोर मर गए। और फिर शांत हुआ, कुछ डायनासोर उड़ने वाले थे वो बच भी गए। तब नीचे से जितना स्पीड में ऊपर से जो धूल कण है ऊपर गए, फिर ऊपर से एसिड की बारिश होने लगे। फिर जितना उड़ने वाले भी डायनासोर थे वो सभी के सभी मर गए। इसी तरह सभी डायनासोर का अंत हो गया और बच्चे जो कि जमीन के नीचे रहते थे उनका जो बच गए, जिनको हमारे पूर्वज कहा जाता है। और धीरे धीरे वही क्या हुए, धीरे धीरे विकसित हुए, धीरे धीरे बढ़ते बंदर बने। बंदर से धीरे धीरे अपने आप को मतलब वृद्धि किए तो एप्पी का निर्माण हुआ और एप्पी से क्या हुआ, मनुष्य में तब्दील होकर धीरे धीरे हम लोग का मतलब जो प्रजाति है बढ़ते गया। फिर वैसे ही करके धरती पे क्या हुआ, मनुष्य का मतलब जो आगमन हुआ। तो आशा करते हैं कि आप जो हम समझाएं आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।